सिक्स ऑफ शंघाई। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आतिश सिंह। दोस्तों, शंघाई के डोंगबाओशिंग रोड पर रेड ब्रिक से बनी एक इमारत शंघाई के इतिहास के एक दिलचस्प पहलू का प्रतीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1908 में बनी यह इमारत दरअसल एक गुरुद्वारा हुआ करती थी। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। चाइना के शंघाई शहर में यह गुरुद्वारा किसी जमाने में वहां रहने वाली सिख कम्युनिटी का एक वाइब्रेंट रिलीजियस और कम्युनिटी सेंटर था। यह गुरुद्वारा ओल्ड शंघाई के इतिहास में सिखों की एग्जिस्टेंस की एक अद्भुत दास्तान का प्रतीक बनकर खड़ा है। आपको बता दें कि 1885 से 1945 के बीच शंघाई में सिख डायस्पोरा का एग्जिस्टेंस था। अपने होमलैंड से हजारों किलोमीटर्स दूर किसी देश में रह रहे लोगों को हम डायस्पोरा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, शंघाई में ये सिख्स आखिर पहुंचे कैसे? क्या है कहानी शंघाई में रह रहे सिख डायस्पोरा की? वो यहां क्यों गए थे और क्या कारण है कि आज यहां पर सिख्स का एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है? आज की इस कहानी में हम आपको शंघाई की इसी सिख कम्युनिटी के इतिहास के बारे में बताएंगे, जिनको आज के मेन स्ट्रीम मीडिया और हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ने भुला दिया है। और ये कम्युनिटी चाइना की हिस्ट्री में सबसे लीस्ट डॉक्यूमेंटेड कम्युनिटी बन गई है। दोस्तों, यूं तो ये कहानी शुरू होती है 1885 में, जब ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस से सिख्स का इमिग्रेशन शुरू हुआ। लेकिन इतिहास को समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं 1839 में, जब ब्रिटेन और चाइना की चिंग डायनेस्टी के बीच फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ओपियम वॉर। दोस्तों, फर्स्ट ओपियम वॉर 1839 से 1842 के बीच हुआ था। यह वॉर तब शुरू हुआ जब चाइना के एम्परर ने ब्रिटिशर्स द्वारा किए जा रहे इलीगल ओपियम ट्रेड को बैन कर दिया। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्री ट्रेड की डिमांड करने लगी। डिमांड्स न माने जाने पर दोनों आर्मीज के बीच वॉर हुआ, जिसमें ब्रिटिश आर्मी ने चिंग आर्मी को डिफीट किया। वॉर के बाद 1842 में ट्रीटी ऑफ नैनकिंग साइन हुई, जिसके तहत शंघाई के अलावा 4 और पोर्ट्स को फॉरेन मर्चेंट्स के लिए ओपन कर दिया गया। इसी के बाद शंघाई और हांगकांग में ब्रिटिश डायस्पोरा सेटल होने लगा। धीरे धीरे यहां अमेरिकन और यूरोपियंस भी रहने लगे। 1854 में अमेरिकन, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने शंघाई म्यूनिसिपल काउंसिल को सेटअप किया। इस काउंसिल का मकसद था वहां पर रह रहे इन कंट्रीज के लोगों के इंटरेस्ट पर ध्यान देना। लेकिन 1862 में फ्रेंच इस अरेंजमेंट से अलग हो गए। फिर 1863 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच शंघाई इंटरनेशनल सेटलमेंट साइन हुआ। इसके तहत ब्रिटिश और अमेरिकन सब्जेक्ट्स को एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी दी गई, यानी अब लोकल लॉज उन पर एप्लीकेबल नहीं थे। 1854 से शुरू हुए इस सेटलमेंट के प्रिंसिपल्स को एनफोर्स और गवर्न करने के लिए शंघाई म्यूनिसिपल पुलिस का गठन भी किया गया था। और यहां से शुरू होती है शंघाई के सिख्स की कहानी, सिख्स इन शंघाई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 19th सेंचुरी में इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल था। जब फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ तो ब्रिटिश आर्मी ने अपनी कॉलोनियल अथॉरिटी का यूज करके सिख सोल्जर्स को भी अपनी आर्मी में शामिल किया। इस दौरान सिख सोल्जर्स ने पहली बार शंघाई में कदम रखा। वॉर के बाद कुछ लोग यहीं रुक गए। 1845 से 1849 के बीच हुए एंग्लो सिख वॉर में सिख वॉरियर्स की मिलिट्री स्किल से ब्रिटिशर्स इंप्रेस हो चुके थे। तो जब 1863 में शंघाई इंटरनेशनल सेटलमेंट हुआ तो शंघाई की ब्रिटिश रेजिम ने लुधियाना रेजिमेंट को रायट पुलिस के रूप में रिक्रूट किया। फिर 1884 से सिख्स को शंघाई म्यूनिसिपल पुलिस में काम करने के लिए रिक्रूट किया जाने लगा। शुरू में लोकल सिख्स को हायर किया जाता था, लेकिन 1885 के बाद डायरेक्ट पंजाब से रिक्रूटमेंट्स शुरू हुए। लंबे चौड़े सिख पुलिसमैन लाल पगड़ी पहने ओल्ड शंघाई की सड़कों पर ट्रैफिक इंटरसेक्शंस और पार्क्स में काम किया करते थे। ओल्ड शंघाई का मेंशन जब भी होता है तो उसमें रेड टर्बन पहने सिख पुलिस कर्मियों का जिक्र जरूर आता है, जिनको देखकर वहां के लोगों में रिस्पेक्ट के साथ एक डर भी था, क्योंकि उनका काम था लॉ को इन्फोर्स करना। खैर, 19th सेंचुरी के एंड में हुए ताइपिंग रिबेलियन और बॉक्सर अपराइजिंग को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सिख पुलिसमैन को सड़कों पर लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी रखा था। न्यूज़पेपर्स में उनके कार्टून्स भी प्रिंट किए जाते थे। चाइनीज उनको होंग टो असान बोलते थे
जो उनके रेड टर्बन को लेकर एक रेफरेंस था। ब्रिटिशर्स ने अपनी फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ही सिख्स को रिक्रूट किया था, जहां चाइनीज का सप्रेशन वो खुद करते थे और इल्जाम टर्बन पहनने वाले सिख्स पर लगाते थे। इन अनईजी रिलेशंस के बाद भी सिख कम्युनिटी वहां सरवाइव करती रही। उन्होंने गुरुद्वाराज और स्कूल्स बनाए और इवन चाइनीज वुमेन से मैरिजेस भी की। 1908 में डोंग बाओशिंग रोड में सिख गुरुद्वारा ओपन हुआ, जो धीरे धीरे सिख कम्युनिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जैसे बैसाखी यहां सेलिब्रेट किए जाने लगे। 1913 से 1917 के बीच ये गुरुद्वारा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के फेमस गदर मूवमेंट की एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। 1917 में गदर मूवमेंट को क्रश कर दिया गया और उसमें शामिल होने वाले सिख्स को वापस इंडिया भेजकर एग्जीक्यूट करवा दिया गया। आपको बता दें कि 1924 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने चाइना दौरे पर इस गुरुद्वारे को भी विजिट किया था। 1920 तक लगभग 500 सिख पुलिसमैन शंघाई म्यूनिसिपल पुलिस का हिस्सा थे। वेस्टर्नर्स के कंपैरिजन में उनको लो लेवल की सैलरी दी जाती थी, जो सिख्स के लिए असंतोषजनक थी। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर II शुरू हुआ तो जापानीज शंघाई पर अपना डोमिनेंस बना चुके थे। इसके चलते सिख्स को ब्रिटिशर्स को काउंटर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। कुछ ओल्ड सिख्स भले ही अभी भी ब्रिटिश के लॉयल थे, लेकिन यंग सिख्स ने रिबेलियन किया। लैक ऑफ एजुकेशन के चलते यंगर जनरेशन एमलेस हो चुकी थी और यही कारण था कि 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस ने INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव किया तो ये यंग जनरेशन के सिख्स इस एक्टिविटी को ज्वाइन करने लगे। खैर 1930s और 1940s में शंघाई इंटरनेशनल सेटलमेंट पर जापानीज का जोर बढ़ने लगा था। इसी के चलते 1930s से ही यहां से सिख्स का एक्सोडस शुरू हो गया और अधिकतर सिख्स पंजाब वापस आने लगे। ऊपर से 1941 में जापानीज आर्मी के शंघाई में घुसते ही शंघाई इंटरनेशनल सेटलमेंट खत्म हो गया। लेकिन शंघाई म्यूनिसिपल पुलिस 1945 तक एग्जिस्टेंस में रही, जब फाइनली उनको भी डिसबैंड कर दिया गया और उसके बचे हुए सिख पुलिसमैन को वापस इंडिया भेज दिया गया। और इस तरह दोस्तों शंघाई में रह रहे सिख्स की अद्भुत दास्तान का अंत हुआ। गौरतलब है कि 1950s के बाद भी कुछ इंडियंस शंघाई में रहते रहे, पर 1962 में चाइना और इंडिया के बीच वॉर के बाद सिख कम्युनिटी की कई फैमिलीज अपने होमलैंड आ गई। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ लोगों का अनुमान है कि करीब 200 सिख्स वॉर के बाद वहीं शंघाई में रुके रहे। पर फाइनली 1973 में आखिरी सिख ने भी शंघाई को छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी उन भारतीय सिखों की जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर शंघाई शहर में लगभग 90 वर्षों तक रहे और वहां उन्होंने न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि इतनी दूर रहकर भी उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई में अपना योगदान दिया।